नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जो राजस्थान प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की जो 2022 की भर्तियां आई हैं, उनके अंदर साइंस फैकल्टीज के लिए जो आपके साइंस में लेबोरेटरी सहायक के लिए जो भर्ती आई हैं, उसमें सिलेबस में जो विज्ञान का पार्ट है और विज्ञान के पार्ट के अंदर रसायन विज्ञान का पार्ट आता है। तो रसायन विज्ञान के पार्ट का हम जो है आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। कुछ बेसिक फंडामेंटल बता रहे हैं। इस बेसिक फंडामेंटल में इस सिलेबस के अंदर जो आपकी यूनिट दी है 9, यूनिट नंबर 9 में हमने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं सामान्य गुणधर्म जो फंडामेंटल बेस्ड हैं, जहां आपके केवल नियमावली और उनके बनाने के तरीके वो मैंने आपको पीछे बताए हुए हैं। सामान्य पद्धति से भी बताए हुए हैं और IUPAC पद्धति से भी बताए हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आपका आता है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही ये किस तरीके से बनते हैं, वो उनकी बात हम आपको अभी पिछले एक नाभिक स्नेही पिछले एक वीडियो में छोटी सी बनाई थी, उस वीडियो के अंदर भी हमने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको फिर यहाँ बता देता हूँ कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन्स के बीच जो बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन्स के बीच बॉन्ड हो, कार्बन या अदर किसी कंपाउंड्स के बीच बॉन्ड हो, एक अदर कंपाउंड अन्य कंपाउंड अन्य परमाणु, तो अन्य परमाणु के बीच में सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? सहसंयोजी बॉन्ड पाए जाते हैं। और सहसंयोजी बंध आबंध में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। और सहसंयोजी आबंध में जो होती है वो बहुत कम ध्रुवता होती है, यानी वो ध्रुवीय प्रकृति के नहीं होते। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के नहीं होते, लेकिन उसके बाद भी जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पूर्णतः सहसंयोजी होता है। कैसा होता है? पूर्णतः सहसंयोजी होता है। तो जब इसके बॉन्डों का जब ब्रेक होता है, टूटते हैं बॉन्ड, तो यहाँ पर मुक्त मूलक बनते हैं। हालांकि हमारे यहाँ टॉपिक में मुक्त मूलक का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, सिलेबस में स्टेटमेंट नहीं दिया, तो मैं उसकी चर्चा भी आपको कम करूँगा। बाकी क्या है कि अगर इनसे कोई भी एलिमेंट जुड़ा है, अदर कोई भी एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन और अदर एलिमेंट हमने कोई हैलोजन ले लिया, अदर एलिमेंट जो जुड़ा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता में यदि अंतराल है, यानी क्या है? विद्युत ऋणात्मकता में अंतराल है, तो जब विद्युत अंतराल होगा तो इनके अंदर ध्रुवता आ जाएगी। क्या जाएगी? ध्रुवता आ जाएगी। ये ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा। इसका मतलब है कि साझे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न वैद्युत ऋणात्मक परमाणु से उच्च वैद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं। अगर हमारे साझे के इलेक्ट्रॉन कार्बन से X की ओर विस्थापित हो रहे हैं, अगर हम इसको क्या मान लें? ये उच्च वैद्युत ऋणात्मक मान लें, ये उच्च कैसा है? उच्च वैद्युत ऋणात्मक हो, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ? X की ओर मूव कर जाएंगे। जब X की ओर मूव कर जाएंगे तो इस पर हो जाएगा आंशिक नेगेटिव चार्ज और इस पर हो जाएगा आंशिक पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्या बन गई? इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो गई। ये ध्रुवीय प्रकृति का बन के तैयार हो। जब भी इस बॉन्ड का ब्रेक होगा, टूटेगा ये बॉन्ड, तो ये क्या होगा? ये हमेशा आपका क्या बनेगा? कार्बन के पास पॉजिटिव बनेगा और ये हेलोजन जो बनेगा X माइनस बनेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं विषम बंध विदलन। क्या कहते हैं इसको? विषम बंध विदलन कहते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता के परमाणु के बीच जो बंध बनता है, वो बंध विद्युत ऋणात्मकता के अंतराल के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन जो है, जो आबंधित इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक उच्च विद्युतात्मक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, तो उसमें एक ध्रुवता आ जाती है। और जब ये बॉन्ड जब भी टूटते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? विषम बंध विदलन। ये विषम बंध विदलन हो गया, तो यहाँ पर एक जगह पॉजिटिव बनेगा, एक जगह नेगेटिव बनेगा। यानी हमने पूरी सीरीज नहीं बनाई, हमने एक इस तरीके से बना दिया, एक पॉजिटिव बनेगा,
एक आपका नेगेटिव बनेगा। जो पॉजिटिव बनेगा वो एज ए नाभिक काम करता है, किसमें, किसकी तरह, नाभिक की तरह, और ये एज ए इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है। तो ये दो जो मॉलिक्यूल बने हैं यही क्या हो गए, ये क्रिया कारक हो गए। ये क्या हो गए हमारे, ये क्रिया कारक हो गए। एक तो जो नाभिक बना है वो भी एक क्रिया कारक हो गया, और ये भी एक क्रिया कारक हो गया। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक कहलाता है। ये जो आपका कंपाउंड कहलाएगा, जैसे हमने लिखा अभी क्या, सी और H3 ले लें हमने दूसरा कंपाउंड ले लिया, इसकी जगह हम क्या ले रहे हैं, CH3। अब हमने ले लिया Cl। जब हम इसको लेंगे और विषम बंध विदलन करेंगे, क्या करेंगे, इसमें विषम बंध विदलन करेंगे। जब विषम बंध विदलन करेंगे इसके अंदर, तो ये CH3 जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और प्लस जो Cl होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर Cl की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो कार्बन से कैसी होती है, ज्यादा होती है। जब कार्बन से ज्यादा होती है तो इधर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो गया, अर्थात हम इसको क्या है, ये संपूर्ण तीर के द्वारा दर्शा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकेलाइजेशन है, विस्थानीकरण है, वो इधर चला गया। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका नाभिक, और ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, ऋणात्मक। ये कैसा है, ऋणात्मक हो गया, और ये कैसा हो गया आपका धनात्मक। तो ये बातें विशेषकर आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका धनात्मक हो गया, ये आपका ऋणात्मक होता है। जो भी किसी भी यौगिक में, किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर जब भी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव बनेंगे। तो जो भी नेगेटिव बनना है वो इलेक्ट्रॉन एज ए इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा, और जो भी पॉजिटिव बनना है वो एज ए नाभिक बिहेव करेगा। तो इनके व्यवहार जो है वो दो अलग अलग व्यवहार हो गए। अब देखिए आगे क्या है कि जब ये रिएक्शन होगी इनकी साथ किसी क्रिया कारक की, जब इनकी किसी क्रिया कारक के साथ रिएक्शन होगी, तो ये देखिए क्या है हमारा CH3 पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ किसी नेगेटिव की क्रिया कराएंगे, क्योंकि हमारा क्या होगा, किसी भी नेगेटिव की क्रिया कराएंगे। जब नेगेटिव की क्रिया कराएंगे तो ये पॉजिटिव लव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट टू नेगेटिव, अट्रैक्ट नेगेटिव के प्रति क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो लविंग स्पीसीज कहलाएगी। LOVING, लविंग स्पीसीज। ये लविंग स्पीसीज कौन सी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज हो गई। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, इसका नाम हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है। ये नाभिक, मतलब ये नाभिक की तरह है, लेकिन नाभिक की तरह नहीं काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉन स्नेही, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, या करके क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहेंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव जो है वो किससे स्नेह करेगा, ये स्नेह करेगा। मैंने लिखा है लविंग स्पीसीज है, किससे, किसकी लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ऐसे नाभिक का है, नाभिक है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित होगा। तो ऐसे जो मूलक होंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएंगे। आपको ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव है वो लव टू इलेक्ट्रॉन, लव टू नेगेटिव पार्ट्स, दैट्स इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये लुईस प्रकृति की होती हैं। अब इसकी फंडामेंटल चीजें जो है, जो पूछी जाती हैं आपको कंपटीशन में, वो क्या है, इसे कहते हैं हम आपको क्या है, ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। लुईस अम्ल की तरह, लुईस अम्ल होता है। क्यों होता है, क्योंकि लुईस ने हमें एक डेफिनेशन दे रखी थी कि वे परमाणु या यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु में या जिनके पास अष्टक पूर्ण नहीं होते, अष्टक में बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो जो कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके लुईस अम्ल कहलाएंगे। तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, एज ए लुईस अम्ल की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राही है। लुईस अम्ल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही मॉलिक्यूल की तरह कार्य कर रहा है, आयन हो, परमाणु हो या इलेक्ट्रॉन हो। तो अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं उनको लिख देते कि इलेक्ट्रोफिलिक कौन कौन से कहलाएंगे, ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे क्या है, ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। पॉजिटिव को इस तरीके से लिख देते हैं, ऑल पॉजिटिव जो है वो सभी क्या होंगे,
इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, चाहे तो वो आपके कार्बन के हों चाहे अदर किसी कंपाउंड के हों। जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो सबके सब क्या कहलाएंगे आपके। दूसरा क्या है कि वहां देखिए दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब एक और होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब होता है न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक। न्यून इलेक्ट्रॉन यौगिक आयन, धनायन भी हो सकते हैं इनको, न्यून इलेक्ट्रॉन धनायन। धनायन होंगे तो वो न्यून इलेक्ट्रॉन तो होंगे होंगे। उदासीन परमाणु भी होते हैं, उदासीन अणु या यौगिक। यौगिक तो इधर लिख ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इसकी फंडामेंटल चीजें हैं, ये फंडामेंटल चीजें ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ अब आप लिख सकते हैं BeCl2, AlCl3, FeCl2, FeCl3। ठीक है, तो इस तरीके के क्या है ये जो कंपाउंड होंगे, और अब क्या आएगा, BF3 आ जाएगा, BCl3 आ जाएगा। ये जो सभी कंपाउंड होंगे, ये सभी सारे कंपाउंड जो होंगे आपके किस तरीके से जाने जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक के नाम से जाने जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक की दो पोजीशन याद रखेंगे, कौन सी, या तो वो परमाणु पॉजिटिव हो या उस परमाणु के केंद्रीय परमाणु पर जो भी अणु है या यौगिक है उसके केंद्रीय परमाणु के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो विषम इलेक्ट्रॉन के रूप में हो चाहे और किसी के रूप में हो, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तब वो आपके क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो ये तो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक्स मॉलिक्यूल की बात होगी। बाकी की आपकी होती है इनकी स्टेबिलिटी। देखिए इनके कार्बनिक यौगिक में इनके प्रकार हैं। कार्बनिक यौगिक में जो ये मॉलिक्यूल बनते हैं या रिजेंट्स बनते हैं, तो ये रिजेंट्स वो किस प्रकार के होते हैं, देखिए हमने लिया यहाँ पर CH3Cl एक, दूसरा लिया हमने CH3CH2 और Cl, तीसरा लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और Cl, चौथा लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl। ये सारे के सारे हमने एक ही प्रकार के पार्ट ले लिए, लेकिन यहाँ पर क्या जो हाइड्रोकार्बन है ना वो हमने चेंज कर दिया। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है, ये हमारा एथिल क्लोराइड है, ये हमारा आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, ये आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। हालांकि इसके नामकरण हमने आपको पीछे बताया था, नामकरण की यहाँ पर आपको कोई बात करनी नहीं है। ये जो हेलोजन है वो सीधे कनेक्ट टू किससे, कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने से ये हमेशा जो है जब भी बॉन्ड इसका ब्रेक होगा तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे, साझे के इलेक्ट्रॉन जो वो क्लोरीन की ओर मूव करेंगे। जब क्लोरीन की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पर जो बनेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, इस इलेक्ट्रोफिलिक को इस तरीके से पॉजिटिव से शो करते हैं, ई पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक जो बनेगा वो इस तरीके से पॉजिटिव के रूप में बनेगा। तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। यहाँ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। यहाँ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव। यहाँ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3 और पॉजिटिव। बाकी का क्या निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, Cl माइनस निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो नाभिक बनेगा, नाभिक बनेगा, लेकिन इसको नाभिक अभिकर्मक के रूप में नहीं कहेंगे। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन इसने इसलिए ई पॉजिटिव के नाम से कहा जाता है। ये जो है वो एक प्रकार का नाभिक बन गया। ऐसे हम अभी इसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के, हालांकि इसके नहीं है तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या किया, ये सारे के सारे विषम बंध विदलन हो गया, तो हम इस चीज को हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं, केवल इलेक्ट्रोफिलिक की जरूरत है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बना है ये मॉलिक्यूल है मेथिल कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या है, मेथिल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। ये क्या बन गया, इसका नाम है एथिल कार्बोनियम आयन। करना क्या है, अगर आपको इस तरीके से पॉजिटिव लगा हुआ है तो नियम आयन लगा देंगे। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन।
और ये हमारा क्या है, टर्सरी। टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। ठीक, यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये सब कार्बोनियम आयन गए, इसको तो केवल Me करके दिखा देते हैं, इसको क्या करते हैं, Et करके दिखा देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं हम, ये हमारा 1 डिग्री भी कह देते हैं हम, 1 डिग्री, ये हमारा क्या है 2 डिग्री, और ये क्या है हमारा 3 डिग्री। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है वो कार्बन 1 2 3 कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए 3 डिग्री कहते हैं, इसीलिए हम उसको टर्सरी कहते हैं। कार्बोनियम पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से वो 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको आइसोप्रोपिल भी कहते हैं और सेकेंडरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। और ये क्या है, मेथिल समूह, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन से वो 1 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसे प्राइमरी भी कहते हैं। प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, टर्सरी कार्बोनियम आयन। प्राइमरी कार्बोनियम आयन रिप्रेजेंटेड टू 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन रिप्रेजेंटेड टू 2 डिग्री, और टर्सरी कार्बोनियम आयन रिप्रेजेंटेड टू 3 डिग्री। एंड अदर एग्जाम्पल्स, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स और ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ब्यूटिल की लें, जरूरी नहीं है हम आइसोप्रोपिल का लें, हम इस तरीके से 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोनियम आयन ले सकते हैं। तो बाकी आती है इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। क्या देखते हैं हम इसमें, कंपटीशन का सवाल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देता है कि क्रियाशीलता और इनका स्थायित्व क्या है। सबसे ज्यादा जो स्थायित्व होते हैं वो 3 डिग्री होते हैं और रिएक्टिव होती है, तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, और देन 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल देन मेथिल कार्बोनियम आयन। मेथिल, अब ये बाद में लगाते हैं क्या हम, कार्बोनियम। ये ऑर्डर आपको 1 नंबर में पूछ लिया जा सकता है, यही इंपोर्टेंट ऑर्डर है। ये इंपोर्टेंट ऑर्डर किसमें इसमें है, क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता तथा स्थायित्व का घटता क्रम, क्या ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि अब आपको ये भी पूछ ले कि ये किस तरीके से, तो इसकी चर्चा में अभी आपको पीछे बताऊंगा, क्योंकि पीछे हमारा एक टॉपिक है अति संयुग्मन, उस अति संयुग्मन में इस तरीके की घटना आएगी। इसका आप क्या देखेंगे, इसका देखेंगे आप इसका देखेंगे आप क्या, जो त्रिविम में 3D में क्या होती है, इसकी फिगर होती है, तो 3D में फिगर हमारा ये रहा, क्योंकि कार्बन के पास 3 बॉन्ड होते हैं। अभी जो हमने देखे थे वो कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, चाहे तो हम यहाँ पर मेथिल समूह के ले लें, अभी हम जो फिगर बना रहे हैं वो मेथिल समूह के लिए बना रहे हैं। देखेंगे आप किसके लिए बना रहा हूँ मैं, CH3 पॉजिटिव के लिए। अभी क्या है, हमारे पास जो 4 बॉन्ड होते हैं ना कार्बन के पास जो 4 बॉन्ड होते हैं, वो 4 बॉन्ड में 1 2 3 बॉन्ड तो ये जुड़े हैं, बाकी का एक जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल था, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से किस तरीके से कि CH3 से ये जो बॉन्ड था वो टूट गया, यानी ये साजे के इलेक्ट्रॉन उधर चले गए। तो जब ये जो ऑर्बिट था ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल पूरा खाली हो गया, पूरा खाली हो जाने से क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो जो भी ऑर्बिट खाली होता है उसका संरचना में या उसके स्ट्रक्चर में, जो 3D में स्ट्रक्चर बनती है उसका कोई रोल नहीं होता है। तो अब इसकी संरचना जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो त्रिकोणीय संरचना बनेगी। तो जो मेथिल कार्बोनियम आयन है, ये पॉजिटिव है, मेथिल कार्बोनियम आयन है, तो उसकी संरचना कैसी होती है, संरचना कैसी होगी हमारी, त्रिकोणीय। दूसरा बॉन्ड एंगल क्या है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। तो जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं तो संकरण कौन सा हो जाता है हमारा, संकरण बराबर हो जाता है sp2। इसको कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, बंद कोण, आबंध कोण, आबंध कोण कितना है। अब देखिए ये पूरा सर्किल है, पूरा सर्किल, पूरे सर्किल को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ये बॉन्ड एंगल, यहाँ से ये आपका बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, क्योंकि इनका कोई रोल ही नहीं है, ये तो खत्म है यहाँ पर।
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वहां पर इनका रोल खत्म होता है। तो यहाँ पर क्या है, इस बॉन्ड को हम क्या करेंगे, आबंध कोण जो दिखाई दे रहा है वो अब आपको कितना दिखाई दे रहा है, 120 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो ये इसके छोटे फीचर्स है। अब बात कर रहे हैं हम क्या पर, कि अभी जो हमने बनाया मेथिल कार्बोनियम आयन का बनाया, अब हम किसका बनाएंगे, 1 डिग्री यानी एथिल कार्बोनियम आयन का बनाएंगे। तो एथिल कार्बोनियम आयन का बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर CH3 बना, बस ये किसका हो गया, एथिल कार्बोनियम आयन का हो गया, बाकी के सब कुछ वही रहेगा। 2 डिग्री कार्बोनियम आयन का बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, CH3 कर देंगे, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन का आ गया। 3 डिग्री का बनाएंगे तो यहाँ पर हम CH3 कर देंगे, ये हमारे 3 डिग्री कार्बोनियम आयन का पूरा स्ट्रक्चर संरचना बन के तैयार होगी। तो ये इसके अंदर जो होता है बेसिक जो है वो ये रहा। ये इस तरीके से आपको बाकी के एग्जांपल्स आपको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कोई हाइड्रोकार्बन बढ़ा सकता है, यहाँ पर आपका हाइड्रोकार्बन बढ़ा सकता है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बढ़ा सकता है। लेकिन इस कार्बन का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अभी, फंडामेंटल स्ट्रक्चर अभी है, ये इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये यही रहेगा। ठीक है, तो इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर आपका ये रहा। आगे जो हम आपका दिखाएंगे वो दिखाएंगे आपका किसके साथ में, कार्बोरेडाइन के साथ में। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल बनता था वो हमारा बनता था कार्बोरेडाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने एक मॉलिक्यूल लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H है ना। अब इस बॉन्ड को तोड़ने का क्या है, ये बॉन्ड जब भी वो टूटे तो इस तरीके से टूट गया, यानी ये क्या है, हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन, या हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर कोई दूसरा मेटल ले लिया। तो मेटल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो यहाँ हमने क्या, यहाँ ले सकते हैं हम क्या, निम्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु, निम्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु। अभी एक और चीज बताएंगे आपको, हो गया। तो अब क्या है, जब ये इस तरीके से टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव बनेगा, प्लस यहाँ क्या बनेगा, M पॉजिटिव बनेगा। अब ये क्या बनेगा, कार्बन रेडाइन बन गया। ये क्या बनेगा, कार्बन रेडाइन बनेगा। और कार्बन रेडाइन कहते हैं कार्बन एनाइन, कार्ब एनाइन, ये कार्ब एनाइन भी। ठीक है, तो ये कार्ब एनाइन इस तरीके का बन गया। बाकी के अब क्या है, यहाँ इसी तरीके से जैसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव का पढ़ा था वैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव के अंतर्गत भी यही आएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और मेथिल कार्बोनियम आएगा। तो मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, CH3 नेगेटिव बनेगा, C2H5 नेगेटिव बनेगा। C2H5 का यही फिगर हो गया, या करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हमारा नेगेटिव बन गया। चौथा कौन सा आ जाएगा हमारा, तीसरा सॉरी, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हमारा क्या बन गया, डन बन गया। तो ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं मेथिल एनाइन, इसको कहेंगे हम एथिल एनाइन, इसको कहेंगे हम, ये भी हमारा एथिल एनाइन ही है, इसको कहेंगे आइसोप्रोपिल एनाइन, इसको कहेंगे टर्सरी ब्यूटिल एनाइन कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, 3 डिग्री रेडाइन, ये क्या है हमारा 2 डिग्री रेडाइन, ये हमारा कौन सा है 1 डिग्री रेडाइन, ये हमारा कौन सा है 1 डिग्री रेडाइन, ये आकर के ये लिख दिया, और ये हमारा हो गया मेथिल, और यहाँ कहेंगे हम एनाइन। इनकी क्रियाशीलताएं जो है, स्टेबिलिटी जो है वो ठीक उसके विपरीत हो जाती है। कैसे हो जाती है, ठीक उसके विपरीत हो जाती है। तो यहाँ इसकी कम हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, इस तरीके से ये इसका ऑर्डर रहेगा, किसका, क्रियाशीलता का और क्रियाशीलता तथा स्थायित्व का क्रम। स्थायित्व का क्रम, ठीक है, ये इनके अंदर आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आती है इसकी स्ट्रक्चर संरचना, आती है त्रिविमीय संरचना। क्या है त्रिविमीय संरचना, मैं इसकी बना दे रहा हूँ मेथिल की। तो हमने क्या लिखा, CH3 नेगेटिव की बनाएंगे। तो एक कार्बन है, कार्बन पे 3 जो बॉन्ड हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, अभी मैंने ये मान लिया, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन।
अभी ये जो हमने आपको बनाया था पीछे पॉजिटिव की तरह, अब हमने क्या बना दिया यहाँ पर हमने दिखा दिया एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखा के ये किस तरीके से हो गया, ऋणायन हो गया। और जहां भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है, जिस किसी ऑर्बिट में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आता है, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनके अंदर भी ऋणावेशित यानी नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या आ जाता है, रिपल्सन होता है। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये फोर्स इधर भी देगा, ये फोर्स इधर भी देगा। और इस पर ये क्या है, ये एक प्रकार के लोन पेयर है और ये एक प्रकार का क्या है, बॉन्ड पेयर है। आपने बेस पर थ्योरी में पढ़ा होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कैसा होता है, लोन पेयर। देखिए आपको यहाँ पूछेगा, यही से आपको एक सवाल निकलता है कि लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की तुलना में, और इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है किसकी तुलना में, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की तुलना में। तो ये चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका फिर सवाल एक पूछ लेगा, ये क्वेश्चन बनता है इसी का कि ये क्या है, ये लोन पेयर है। अगर यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर एक ही परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव में ज्यादा रिपल्सन होता है, तो ये क्या है, फैल जाता है। बाकी क्या आएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर रिपल्सन कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये इधर को भी रिपल्स करेगा, ये इधर को भी रिपल करेगा, तो ये रिपल्सन ज्यादा हो गया। आगे क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर। अब बॉन्ड पेयर कौन सा है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर रिपल्सन कैसा होगा, कम होगा। तो कम होने का मतलब है ये जो झुकाव होगा वो ज्यादा बन जाएगा, और इनके बीच में जो झुकाव होगा वो कम हो जाएगा। झुकाव का मतलब है ये ज्यादा फैल जाएंगे, फैलने के कारण इनको जगह ज्यादा घेरनी पड़ेगी। तो ये क्या है, कभी कभी ऑर्डर आपको पूछ जाता है कंपटीशन में 1 नंबर के अंदर कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं उसमें उनके रिपल्सन का यानी प्रतिकर्षण का जो घटता क्रम है वो बढ़ता क्रम है, वो इसका एक ऑर्डर बताइए। तो ये एक ऑर्डर ये आपका ये रहेगा। तो ये क्या हो गया, इनके अंदर संरचना बनी। अब जब इसमें रिपल्सन होता है तो रिपल्सन होने के कारण यह जो संरचना है वो इस तरीके की न बन के संरचना कुछ इस तरीके की बन जाती है। कैसे, हमने यहाँ पर क्या दे दिया, हमने यहाँ पर दे दिया एक बॉन्ड, इस तरीके से इसकी क्या बन जाती है, संरचना बन जाएगी। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ दिखाई दे जाएगा, और ये संरचना जो है वो त्रिकोणीय से घट के यहाँ पर क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आपका H आ गया, यहाँ पर आपका H आ गया, यहाँ पर आपका H आ गया, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर जो मैं भी आपको दिखाया था, किसके अंदर, ये CH4 के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यानी ये आकर के कह सकते हैं 109 डिग्री 109.5 डिग्री। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको ये बॉन्ड एंगल पूछेगा, तो 109 डिग्री 109.5 डिग्री हो गया। लेकिन क्या होता है, प्रति एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी प्रति एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रति एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रति एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड एंगल में 2.5 डिग्री की कमी आ जाती है, डिग्री की कमी आ जाती है। अब देखिए क्या होगा, अब ये हुआ कि यहाँ पर 109.5 डिग्री है, तो 109.5 डिग्री से, क्योंकि ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आने से बॉन्ड एंगल घट जाएगा, तो यहाँ जो बॉन्ड एंगल रहेगा इनके बीच में वो बॉन्ड एंगल रहेगा 107.5 डिग्री के लगभग रहेगा। संकरण कौन सा रहेगा, इसका संकरण जो होगा वो sp3 होगा। आकृति कैसी होगी इसकी, पिरामिडीय, ये पिरामिडीय इसकी आकृति होगी। तो आपको इस तरीके के चित्र जो हैं वो बना लेने पड़ेंगे, चित्र आपको बने हुए मिलेंगे। देखिए पिरामिडीय आकृति मैंने आपको नीचे बना के दिखाई है, ये देखिए, है ना, तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये पिरामिडीय आकृति इसकी बन के तैयार होगी। अब आगे ये कैसी आकृति है मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये है पिरामिडीय आकृति। बॉन्ड एंगल हमने एक संगठन दे दिया है, बॉन्ड एंगल आपको बता ही दिया है, तो इस तरीके से इसकी पिरामिडीय आकृति बन जाती है। तो ये रहा आपका। अब देखिए
अब आपको इस तरीके से संरचना और बनानी है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की बनानी है, तो करना क्या है, करना आपको केवल CH3 है। यहाँ भी आप क्या करेंगे, CH3 देते चले जाएंगे, यहाँ आप भी CH3 देते चले जाएंगे। लेकिन क्या है कि जब CH3 बढ़ता चला जाएगा तो CH3 के बढ़ने से इनके बीच भी, क्योंकि CH3 कैसा होता है, घूमता है। देखिए अभी यहाँ पर क्या था, हमने लिखा H, और H की जगह हमने क्या कर दिया, अब CH कर दिया, H और H। तो इसका जो त्रिविमीय क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। त्रिविमीय क्षेत्र से बढ़ने के कारण क्या है कि इस लोन पेयर के प्रतिकर्षण और इसके बीच जो प्रतिकर्षण होता है वो घट जाता है, तो बॉन्ड एंगल पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। बॉन्ड एंगल कैसा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये जब इसका त्रिविमीय क्षेत्र बढ़ जाएगा तो इसका प्रभाव क्षेत्र जो इस पर कम लगेगा, कम लगने से जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे मेथिल समूह बढ़ाते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी इस पर बढ़ते चले जाएंगे। अगला हमारे पास क्या था, यहाँ पर H था, अभी जो बता रहे हैं वो H के बता रहे हैं। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर भी एक CH3 लगा देंगे, H और H, तो ये CH3 के ये H कैसे जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब ये H पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच बढ़, क्योंकि इसका भी त्रिविमीय क्षेत्र बढ़ गया। जब इसका त्रिविमीय क्षेत्र बढ़ेगा तो इनमें रिपल्सन होगा, ये जो H है वो इस H को रिपल्स करेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, रिपल्स करेगा तो क्या इनके बीच में प्रतिकर्षण कम होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो ये दूरियां जो है बढ़ जाएंगी तो ये बॉन्ड एंगल कैसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर भी CH3 लेंगे हैं तो CH3 लेने का मतलब अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि ये H आ गया आपका, एक H, ये आ गया आपका, एक H, ये आ गया आपका, तो ये और ये H क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे तब इनके अंदर भी क्या होगा, वही घटना उत्पन्न होगी जो आपको पीछे घटना उत्पन्न दिखाई दी है, अर्थात बॉन्ड एंगल फिर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमने आपको क्या बताया, ये हमने आपको नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बताए थे, क्योंकि ये जो है कंपाउंड, ये जो मूलक है, ये अभिकर्मक है, ये अभिकर्मक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति, नाभिक के प्रति आकर्षित होगा, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, नाभिक स्नेही कहेंगे। और नाभिक स्नेही को किस तरीके से दिखाते हैं, Nu- की तरह। तो ये हमारे क्या है, किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियाकारक की तरह कार्य करते हैं, और जब किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में इनकी प्रेजेंस दिखाई जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो भी कार्बनिक यौगिक होता है उस कार्बनिक यौगिक में पोलराइजेशन आ ही जाता है। जैसे मैं आपको भी एक बात बता, एक रिएक्शन देता हूँ, देखिए इसकी रिएक्शन अभी आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें सिलेबस में एक जो क्वेश्चन का हमने PDF निकाला, उस क्वेश्चन के PDF के अंतर्गत दिया है। देखिए ये क्वेश्चन के PDF के अंतर्गत दिया है कि सवाल क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया उसने कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br प्लस क्रिया कराई उसने KOH के साथ। ये भी हमारा कैसा है, एक्वस है, और आगे जो मॉलिक्यूल बना है वो CH3। अब क्या मॉलिक्यूल बनेगा वो आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर ये सवाल दिया है, देखिए निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है, निम्न अभिक्रिया जो है वो किसका प्रकार है, ये किसका प्रकार है ये देखा जाता है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो KOH दिया है, यानी क्या दिया है हमारे पास, KOH, और KOH कैसा है, एक्वस मीडियम में। जब भी हमारा KOH एक्वस मीडियम होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, K पॉजिटिव बनेगा और प्लस OH नेगेटिव बनेगा। तो ये जो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये क्या हो गया, नाभिक स्नेही हो गया, यानी इसको E पॉजिटिव कहेंगे, ऐसे करके दे दो, E पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, और ये क्या हमारे पास नाभिक बन गया, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्रियाकारक ये हुआ, ये क्रियाकारक क्या करेगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br के साथ क्रिया करेगा, कौन करेगा, OH-। अब देखिए आगे क्या हो गया, इसमें भी पोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन की तुलना में ब्रोमीन की विद्युत ज्यादा है, ज्यादा होने से क्या होगा, साझे के इलेक्ट्रॉन जो वो इस ओर विस्थापित होंगे, यहाँ पर बनेगा आंशिक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर बनेगा आपका आंशिक पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ये जो है अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा इस पर, क्योंकि ये कैसा, ये क्या बन गया आपका, नाभिक बन गया, और ये है क्या,
ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, तो ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक यहाँ अटैक करेगा। यहाँ अटैक करने के लिए इसकी दो पॉजिटिव होती है, एक तो कहते हैं SN1 रिएक्शन और एक को कहते हैं SN2 रिएक्शन। तो चाहे SN1 के साथ हो चाहे SN2 के साथ हो, SN1 जो है वो 2 स्टेप है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और SN1 जो 2 होती है वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है। तो ध्यान रखेंगे, ये अभी पूछ लिया था, कम से कम ये पूछा जाता है कि जो SN1 अभिक्रिया होती है उसमें कितने पद होते हैं, और SN1 अभिक्रिया जो है उसमें कितने स्टेप होते हैं, और वो किस उसकी कोटि क्या होती है। आगे अगर रिएक्शन दी होगी तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ SN2 रिएक्शन जो वो 2 स्टेप है। तो अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि SN1 के अंदर क्या होगा। SN1 के अंदर इसकी इस सर्किल के अंदर, ये हमारा क्या हो गया, ये सर्किल हो गया, SN1 में हम ले रहे हैं। देखिए मैं यहाँ नीचे दिखा दे रहा हूँ, ये क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br माइनस। तो Br माइनस का मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक की उपस्थिति में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक के स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक किया, अभी आक्रमण नहीं कर रहा है, इसको केवल क्या है, इसकी सराउंडिंग पर इसकी पोजीशन दी जा रही है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब इसकी पोजीशन दी जाएगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव बनेगा, प्लस यहाँ पर Br माइनस बाहर होगा। तो ये तो एक स्टेप क्रिया हो गई। अब इसका जो कोटि निकाली जाएगी, कोटि यानी कोटि बराबर क्या होगी, SN1 की कोटि, SN1 की कोटि, SN1 की कोटि कैसे निकालती हैं, कोटि का मतलब होता है अभिक्रिया वेग। तो कोटि बराबर होती है dx/dt इज इक्वल टू k इन द प्रेजेंस, यानी k अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक सांद्रता कितनी होगी, CH3 CH2 और Br। इसके मान कितना है, इसके कितने मोल है, 1 मोल है। तो इस पर सांद्रता की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सांद्रता की पावर यानी घातांक कितना है, घातांक बराबर है 1। तो घातांक बराबर 1 का मतलब होता है कोटि 1। तो इसकी कोटि कितनी हो गई, कोटि 1 हो गई। अर्थात ये जो अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया जो है वो अभिकारक CH3 CH2 और Br के पदों पर निर्भर करता है, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। OH की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि OH क्या कर रहा है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक OH लिया हमने, ये OH ऑन द प्रेजेंस दर्शा रहा है, इसकी सांद्रता में कोई कमी नहीं हो रही। तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई, एक प्रथम कोटि की हो गई। स्टेप कितने, 2, इसमें 2 स्टेप होते हैं, कोटि 1 होती है। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया जो है वो अभिकारक यानी प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, द्वितीय अभिकारक या न्यूक्लियोफिलिक की सांद्रता पर अभिकारक निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कंपाउंड एक ही तरह का बनेगा। देखिए आगे अगला क्या करा है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अभी इसके साथ हम क्या लगा देंगे, इसके साथ लगा देंगे न्यूक्लियोफिलिक। जब न्यूक्लियोफिलिक आएंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होगा, इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब क्या है, अब ये क्या हो गया आपका, यहाँ बने आपका क्या, यहाँ बना आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, हमने इधर दिखा दिया CH3, इधर डॉटेड डॉटेड से क्या बन गया, Br माइनस बन गया, और यहाँ डॉटेड डॉटेड से क्या बनेगा, OH माइनस, और यहाँ आपका CH2 है। तो ये जो होगा वो एक 2 न्यूक्लियोफिलिक, कितने, एक तो न्यूक्लियोफिलिक ही हो गया Nu माइनस, और एक Nu माइनस ये बन गया। तो इसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक है, अर्थात इसका मतलब SN2 न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ क्या बनता है, यहाँ मध्यवर्ती संकरण आयन बनता है, संकरित आयन, संकरित रूप बनता है। और यहाँ क्या बनता था, यहाँ बनता था CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव बनता था, इसे कहते थे मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन, मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ संकृत रूप बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगले स्टेट में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि जो पुराना बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और नया बॉन्ड होगा वो बन जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br माइनस।
ठीक है। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में पहले ही बी आर माइनस निकल जाएगा, SN1 के अंदर क्या होगा, SN1 में पहले ही बी आर माइनस निकल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, OH माइनस क्रिया करेगा, तब जाके बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। कंपाउंड एक ही बनेगा, कंपाउंड में कोई नहीं रहेगा, कंपाउंड एक ही बनेगा। उसके बाद की क्या बात है, बाद में क्या होता है, यहाँ पर जो है वो विन्यास एक ही, यहाँ जो होता है ना आपका, यहाँ ये जो आपका कार्बोनियम आयन बना, इस कार्बोनियम आयन में OH सामने से भी अटैक करेगा और OH पीछे से भी अटैक करेगा। जब OH सामने से अटैक करेगा, इस पोजीशन में क्या बनेगा, इस पोजीशन में होगा धारण, और इस पोजीशन में क्या होगा, प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब है OH इधर आकर के, और यहाँ बनेगा CH2, यहाँ बनेगा CH3। अब देखिए पहला हमारे पास CH3 CH2 कहाँ था, बाएं हाथ की तरफ, और अब CH2 CH3 कहाँ चला गया, दाएं हाथ की तरफ, तो उल्टा हो गया ना, इसको कहते हैं प्रतिलोमन। और ये क्या है, यहाँ पर जो आपका OH जुड़ रहा है वो इधर से जुड़ रहा है, इधर से जुड़ रहा है, इसका मतलब CH3 इधर था उसका वही है, तो इसे कहते हैं धारण। ठीक है। अगर आपका बेसिकली आपने 12th में पढ़ा है तो SN1 रिएक्शन में जो होता है वो प्रतिलोमन भी होता है, धारण भी होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका जो OH अटैक, न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक करेगा, कौन न्यूक्लियोफिलिक के अंदर खुला है, OH माइनस, OH माइनस जो अटैक करेगा वो केवल Br की विपरीत दिशा से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में क्या है, नेगेटिव नेगेटिव फैला है, तो इसमें रिपल्सन होगा, अर्थात OH कहाँ से, पीछे की साइड से अटैक करेगा। पीछे की साइड से अटैक करने का मतलब है ये इधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ने का मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ संरचना जो बनेगी वो इस प्रकार की बनेगी, OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या निकल जाएगा, Br माइनस निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें टोटली जो है वो प्रतिलोमन होगा, टोटली क्या होगा इसमें, प्रतिलोमन। तो मैंने आपको एक रिएक्शन दे करके भी इसका डिस्कशन पूरा आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो ये प्रतिलोमन धारण कहाँ होता है, SN1 अभिक्रिया क्या होती है, SN2 अभिक्रिया क्या होती है, SN1 अभिक्रिया। देखिए ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म वो निकालेंगे कोटि, तो ये क्या हो गया आपका dx/dt इजिकल टू के इंटू क्या होगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, इसकी सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है और OH की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है। तो एक कोटि इसकी, एक कोटि इसकी, अर्थात घातांक क्या है, कितना होगा, घातांक बराबर हो गया 2, 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2, तो कोटि बराबर कितनी हो गई, कोटि बराबर हो गई 2। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। SN2 अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, द्वितीय कोटि की होती है, और SN1 अभिक्रिया जो होती है वो प्रथम कोटि की होती है। तो आज मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर छोटे में थोड़े से मतलब बहुत समझा दिया, बहुत चीज़ें आपको कंपटीशन में मिलेंगी आपको। तो हमारे वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नए हमारे वीडियो से जुड़े हुए, हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको अच्छी जो भी नोटिफिकेशन आएंगी, जो भी आपकी वीडियो आएंगी वो आप तक जल्दी पहुँचे, पहले पहुँचे, और आप इनका लाभ ले सके, और जो भी कंपटीशन में है वो कंपटीशन में अच्छे से सॉल्व करके बता सकें। जय हिंद, जय भारत।